बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ समांतर श्रेणी चैप्टर 5 VVI क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं, टॉप 12 क्वेश्चन रहेंगे जो एग्जाम में हमेशा पूछा गया है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है कि AP 10 7 4 ... का 30वां पद क्या है। तो यहाँ देखिए आप लोग बनाए होंगे, तो इसमें देखिए जो 10 है, यहाँ पे 10 है, जो A होता है, आपको D निकालने का फार्मूला आप लोग को मालूम होगा कि A2 - A1 होता है। तो A2 क्या होता है, A1 A2 A3 ... होता है। ठीक, A2 कौन हो गया आपका, तो 7 माइनस कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा D का मान या -3 हो जाएगा। ठीक, और 30वां पद मतलब यहाँ हमारा n कितना दे दिया है, 30 दे दिया है। ठीक, अब यहाँ हम लोग के मान का मिल गया, A बराबर हमको कितना मिल गया 10, D बराबर कितना मिल गया -3, n बराबर हमको क्या मिल गया 30। और कौन सा पद कह रहा है, 30वां पद। तो पद क्या होता है, AP समांतर श्रेणी ज्ञात करने का AN बराबर क्या होता है, A + n - 1 D होता है फार्मूला। तो इसमें देखिए n हमको कुछ नहीं दिया है, तो n हमको ज्ञात करना है। ठीक, n को लिख दिया सेम। अब a का मान कितना दिया है 10 प्लस n का मान कितना दिया है 30 -1 d का मान कितना दिया है -3। अब इसको हम क्या करेंगे, an बराबर हम क्या कर सकते हैं 10 प्लस, अब यहाँ कितना हो जाएगा 30 में से एक जाएगा तो 29 गुना -3। अब यहाँ क्या हो जाएगा 10 माइनस इसमें से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 87। फिर उसका क्या हो जाएगा, अब घटाते हैं तो -77। ये मेरा क्या हो गया आंसर। आप लोग इस वीडियो में बने रहें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, क्योंकि हर चैप्टर का VVI क्वेश्चन हम आप लोग के सामने प्रस्तुत करें। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, -3, -1/2, -2, ... का 11वां क्या है कि पहला क्या होता है A होता है। तो A बराबर हमको कितना मिल गया -3 मिल गया। D निकालने का क्या फार्मूला है, A2 - A1। तो हमारा A2 कितना है, तो -1/2। अब यहाँ क्या होता है माइनस, यहाँ पे -3 दिया है तो -3 लिखेंगे। फिर क्या होगा -1/2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 3 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो 2 के पावर में 2 कितने बार में आता है, एक बार में। 1 में -1 से गुना करेंगे तो -1 प्लस 1 के पावर में 2 कितने बार में आता है, 2 बार में। 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6, तो हमारा D बराबर कितना आ जाएगा 5/2। अब यहाँ पे फिर कौन सा पद पूछा है, तो an बराबर क्या होता है A + n - 1 D। A का मान कितना आपका है -3। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा पद है, तो n आपको कितना दे दिया है 11। तो कौन सा पद ज्ञात करना है, 11वां पद है। तो फिर उसका A बराबर कितना दे दिया -3। n का मान कितना है 11 -1, D का मान कितना है 5/2। अब इसको क्या करेंगे हम लोग कि -3 प्लस 10 गुना 5/2 करेंगे तो 2 से 10 कट जाएगा कितना 5। तो इसको हम क्या करेंगे -3 प्लस 25 तो बराबर कितना आ जाएगा 22। ये मेरा क्या हो गया आंसर। आप लोग इसी तरह वीडियो देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉप 12 क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं कि AP 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है। तो आप लोग को मालूम है कि इसमें A होता है, A बराबर कितना दे दिया 3। D निकालने का फार्मूला क्या है A2 - A1। तो A2 कितना है 8 - 3 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो D का मान मेरा कितना मिल गया 5 है। अब ये दे दिया कौन सा पद 78 है, पूछा n पूछा है, तो इसका मतलब an हमको कितना दे दिया 78 दे दिया। निकालना क्या है an निकालना है, तो an निकालने का फॉर्मूला क्या है A + n - 1 D। तो n मेरा कितना दे दिया 78 बराबर A का मान कितना है मेरे पास 3 प्लस n के मान हमारा नहीं है तो n के मान हमको ज्ञात करना है और D का मान कितना दिया है 5। अब क्या करेंगे कि 78 को सेम लिख देंगे। ये देखिए 3 प्लस में है तो ये पार्टी आएगा, बराबर की पार्टी तो माइनस में आ जाएगा, बराबर के चिन्ह दे देंगे, क्या देंगे n - 1, फिर उसके बाद 5 को लिख देंगे। ठीक,
अब इसमें 78 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 75। यहाँ क्या करेंगे n-1, आई जो 5 है 5 को लिख देंगे। अब क्या करेंगे 75 बार ये देखिए 5 जो है काच में है गुना में, तो ये कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। मैंने क्या बचेगा n-1। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो 15 बराबर क्या हो जाएगा n-1, तो ये लिखेंगे n-1। तो अब 15 आई 1 को भी पट्टी लाते हैं तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा n बराबर 16 वहाँ पद आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, आप लोग इस वीडियो को और आगे देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। टॉप 12 क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 4, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है। मतलब 3 से विभाजित पूछा 2 अंकों वाली, तो 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 10 से। तो 10 से 11, 12, 13, अब कहाँ तक खत्म होती है डॉट 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 डॉट, कहाँ तक खत्म होती है 99 तक खत्म होती है 2 अंकों वाली। ठीक, अब इसमें देखते हैं 3 से कौन कौन डिवाइड होता है। तो 3 से 12 डिवाइड होता है, तो 12 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, फिर उसका 18 लिखेंगे डॉट 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 डॉट। अब देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ 99 लिखेंगे, 99 लिखेंगे। ठीक, अब इसमें देखिए a बराबर कितना दे दिया हमको 12 दे दिया, फिर उसके बाद d निकालने का फॉर्मूला का a2 माइनस a1, ये a2 होता है ये a1 होता है। तो क्या करेंगे a2 माइनस a1, तो क्या होगा 15 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अभी लास्ट टर्म दे दिया, मतलब an हमको दे दिया कितना दे दिया 99 दे दिया। अब हमको निकालना है क्या 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित होगी, मतलब n हमको निकालना है। तो क्या होगा a प्लस n-1d। तो n हमको कितना दे दिया 99 दे दिया, a हमारा कितना दे दिया 12 दे दिया, प्लस n हमको नहीं दिया है, n ज्ञात करना है। d कितना दिया है हमारा 3। देखिए d का मान कितना है 3। अब इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे 99 बड़ा, अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे 99 माइनस ये देखिए 12 जो है प्लस में 3 पार्टी आएगा तो माइनस में बराबर क्या बचेगा n-1 3। तो ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 7 8 87 आ जाएगा बराबर ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा n-1 3। अब इसको क्या करेंगे 87, देखिए 3 का है मल्टीप्लाई में है तो यहाँ का आएगा डिवाइड में, बराबर क्या आ जाएगा n-1। अब इससे ही कटेगा कितने बार में तो 29 बार में। ठीक, अब 29 बार में कटेगा तो क्या करेंगे 29 बराबर n-1, तो a1 को क्या करेंगे पट्टी लाएंगे तो 29 प्लस 1 बराबर कितना n, तो कितना आ जाएगा 30। n का मान कितना आ जाएगा 30, n का मान 30 आ जाएगा। तो टोटल पद कितना 2 अंकों वाली कितने विभाजित होगा 3 से, तो 30 आंसर। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छा से ही समझिएगा। ठीक, उस एपी का 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ये क्वेश्चन को दम ध्यान से समझिए, नहीं तो क्या होता है कि बच्चा लोग ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है। तो क्वेश्चन को दम ध्यान से पकड़िए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्या कर रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब a 31 सबको क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक, कह रहा है कि 11वां पद 38 है, तो मतलब a 11 कितना दिया है 38 दिया है। फिर क्या कर रहा है 16वां पद कितना है 73 है, तो a 16 कितना दिया हमको 73 दिया है। तो अब देखिए हमको याद क्या करना है a 31, तो हम क्या करेंगे देखिए a 11 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो ऐसे देखिए a 11 को हम क्या करेंगे a प्लस 11 है तो यहाँ क्या करेंगे 10। देखिए अब a 11 को कैसे तोड़ेंगे, a 11 बराबर क्या होता है a प्लस 10d। तो हमारा देखिए इसको इक्वेशन बनाना है कैसे, तो a प्लस 10d बराबर a 11 का मान कितना दिया है 38, तो इसको क्या करेंगे इक्वेशन 1 मतलब समीकरण 1। अब a 16 को कैसे तोड़ सकते हैं, a 16 बराबर क्या होता है a प्लस, देखिए यहाँ 16 है तो एक क्या कर देना है कम कर देना है, तो कितना हो जाएगा 15d। अब इसको क्या करेंगे a प्लस 15d बराबर, अब a 16 का मान कितना दिया है 73, इसको क्या करेंगे समीकरण 2 बना लेंगे। ठीक, अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर।
अब हल करते हैं तो क्या है a प्लस 10d बराबर कितना है 38। ठीक, अब a प्लस 15d बराबर कितना है 73 है। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे कि देखिए सब प्लस में है तो इसको चेंज करेंगे इसके अनुसार। यहाँ क्या चीज का चिन्ह है प्लस का, तो यह क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो देखिए a से a कट गया, एक प्लस एक माइनस, मतलब यहाँ देखिए 15 में से 10 में से 15 नहीं जाएगा, लेकिन 15 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा -5d बराबर कितना हो जाएगा। अब यहाँ घटाते हैं तो 38 में से 73 नहीं जाएगा, लेकिन 73 में से 38 जा सकता है लेकिन माइनस में। तो अब 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा 5, यहाँ 6 बचा, 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा। तो अब यहाँ क्या हो गया माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो d बराबर क्या हो जाएगा 35/5, क्योंकि d का वैल्यू निकालना है तो 5 इंटू में तो कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो ये कटेगा तो d बराबर कितना आ जाएगा 7। अब हमको a का मान निकालना है, तो अब क्या लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर अब d का मान क्या है, समीकरण 1 क्या है आगे लिखेंगे a प्लस 10d बराबर कितना है 38। समीकरण 1 में धरेंगे अब d का मान, तो a बराबर कुछ नहीं मालूम है तो प्लस 10 गुना d का मान कितना मालूम है 7 बराबर कितना हो जाएगा 38। अब इसको क्या करेंगे a प्लस 70 बराबर कितना हो जाएगा 38। अब इसको a का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे 38 माइनस 70, अब क्या करेंगे 32 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -32 आ जाएगा। अब हमको निकालना क्या है a31 निकालने का क्या है, इसको हम क्या करेंगे बच्चों a प्लस 30d तोड़ेंगे तो a31 हमको निकालना है तो क्या करेंगे a का वैल्यू कितना है -32 प्लस 30 गुना हमको d का मान कितना मिला है 7, तो हम क्या लिखेंगे a31 बराबर कितना लिखेंगे -32 प्लस 210। अब क्या करेंगे 210 में से 32 घटा लेते हैं, तो 210 में से 32 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 8, फिर उसका कितना हो जाएगा 10 में से 7 ई कितना आ जाएगा a31 बराबर कितना 178 आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया दोस्तों बच्चों। इसको क्या करना है कि लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, और इसी तरह टॉप 12 क्वेश्चन VVI क्वेश्चन दम एग्जाम बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है, एक AP में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा बच्चा कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन को पकड़िए। क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि एक AP में 50 पद है, मतलब इसको गौर से देखिएगा ये क्वेश्चन को। ठीक, एक AP में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है कि टोटल पद कितना है 50 है, जो टोटल पद 50 है, मतलब अंतिम लास्ट जो पद है वो 50 है। तो कह रहा कि अंतिम पद कितना दिया है, मतलब A50 हमको कितना दे दिया है 106 दे दिया है। ठीक, कह रहा तीसरा पद कितना है 12, मतलब A3 हमको कितना दे दिया 12। कह रहा कि 29वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब हमको ये ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, अब A50 को हम क्या लिख सकते हैं, A50 को हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 49D। अब A50 का मान हमको कितना दिया है 106, तो हम लिख सकते हैं इसे A प्लस 49D बराबर कितना 106। फिर कह रहा है कि A अब क्या कर रहा है, इसमें देखिए A3 बराबर कितना दिया है 12, तो हम इसको लिख सकते हैं A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। अब इसको क्या करेंगे A प्लस 2D बराबर कितना लिखेंगे 12। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक, अब लिखेंगे का समीकरण 1 और 2 को घटाने पर या हल करने पर, ठीक घटाने पर। ठीक, अब इसको हम क्या लिखेंगे A प्लस 49D बराबर कितना 106। फिर क्या लिखेंगे A प्लस 2D बराबर कितना 12। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब क्या करेंगे A से A कट गया, अब इसको घटाएंगे तो 47D बराबर कितना हो जाएगा 94। तो D बराबर कितना आ जाएगा 94/47 कटेगा तो D का मान कितना आ जाएगा 2।
अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में d का मान रखने पर ठीक। अब समीकरण 1 क्या है मेरा, a + 49d बराबर कितना है 106। तो हमारा a का मान नहीं मालूम है तो a को मान ज्ञात करना है, a + 49 गुना 2 + 106। तो इसको क्या करेंगे, a प्लस, अब गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 98 बराबर कितना हो जाएगा 106। तो a बराबर 106, आई देखिए प्लस में तो ये पाटिकाची में आ जाएगा माइनस में, तो लिखेंगे a बराबर कितना आ जाएगा 8। ठीक, हमको ज्ञात क्या करना है, a29 निकालने के लिए क्या करेंगे, a + 29 को हम क्या कर सकते हैं 28d कर सकते हैं। ठीक, अब a का मान कितना है 8 + 28 गुना, अब d का मान कितना है 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 + 28 में 2 से करेंगे तो 56, और 56 8 कितना होता है 64। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कहता है तो अब समझ में आएगा। क्वेश्चन करा, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, मतलब करा तीसरे पद और 9वें पद, मतलब A3 कितना दिया है 4 और 9वें पद का है A9 बराबर कितना दे दिया -8 है। ठीक का है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसका मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, A3 को हम क्या कर सकते हैं, A3 बराबर हम क्या लिख सकते हैं a + 2d। अब इसको a + 2d बराबर A3 का मान कितना दिया है 4, तो इक्वेशन इसको क्या कर लेंगे 1 मान लेंगे। अब A9 दिया है तो A9 को हम क्या लिख सकते हैं, a + 8d, तो a + 8d बराबर कितना है -8। इक्वेशन इसको क्या करेंगे 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे भैया क्या, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, अब यहाँ समीकरण 1 क्या है, a + 2d बराबर 4। ठीक, अब क्या है a + 8d बराबर -8। अब इसमें देखिए क्या करना है, यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है तो यहाँ क्या करेंगे माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे प्लस। अब a से क्या हो गया कट गया, तब यहाँ घटेगा तो क्या हो जाएगा -6d बराबर कितना हो जाएगा 12। तो इसको हम क्या करेंगे d बराबर 12/-6, तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा d बराबर -2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो d का मान रखना है तो अब क्या होगा, समीकरण 1 क्या है a + 2d बराबर 4, तो a + 2 गुना -2 बराबर कितना 4, तो a बराबर कितना हो जाएगा a -4 बराबर कितना 4, तो a बराबर 4, ये माइनस से पट्टी का हो जाएगा +4, a बराबर कितना हो जाएगा 8। अब हमको a और d का मान मिल गया। ठीक, अब हमको निकालना क्या है n, तो n बराबर क्या होता है फॉर्मूला a + n - 1d, तो n हमको क्या करना है 0, कौन सा पद होगा तो इसमें मालूम नहीं है n क्या है तो 0, तो a का मान कितना है 8 + n - 1 और d का मान कितना आया है -2। तो अब इसको क्या करेंगे 8 को ही पट्टी भेजेंगे तो -8 बराबर क्या हो जाएगा n - 1 - 2। अब क्या करेंगे -8, अभी -2 का चिन्ह है गुना में तो ये पट्टी आ जाएगा तो -2 डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको क्या करेंगे n - 1। अब ई माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब ई से ई काटेंगे तो 4 बार में तो क्या हो जाएगा 4 बराबर n - 1, तो 4 माइनस से ई पट्टी तो क्या करेंगे प्लस में 1 आ जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 5। ये क्या होगा, कौन सा पद होगा शून्य, तो 5वां पद शून्य होगा। ठीक, आंसर। दोस्त बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। टॉप 12 क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं VVI क्वेश्चन, इस 12 क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8,
किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। बच्चों इस क्वेश्चन को तुम बारीकी से देखिए, मतलब ध्यान से देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, नहीं तो क्वेश्चन पढ़ेंगे ये क्वेश्चन हमको मालूम नहीं है कैसे बनेगा। तो इस क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए, समझिए क्या क्वेश्चन कहता है। किसी एपी का 17वां पद, मतलब क्या करा है 17वां पद ए 17, ठीक, उसके 10वें पद से क्या है अधिक है, उसके 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है। तो इसको हम क्या करेंगे ए 10 कितना अधिक है 7 अधिक है, ठीक। इसका सारवंतर, मतलब सारवंतर का मतलब डी ज्ञात करना है। तो अब इसको क्या करेंगे ए 17 को हम क्या करेंगे ए प्लस 16 डी, तो हम तोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या करेंगे ए प्लस 9 डी प्लस 7 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करेंगे ए डी को एक तरफ कर देंगे, तो ए प्लस 16 डी। अब देखिए ए प्लस में तो पार्टी काची में आ जाएगा माइनस में, 9 डी काची में है, प्लस में तो पार्टी काची में आ जाएगा, माइनस में बराबर कितना बचा 7। तो देखिए ए प्लस में और माइनस में है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब 16 डी में से 9 डी जाएगा तो कितना बचेगा 7 डी बचेगा। अब यहाँ कहा जाएगा 7, अब डी बराबर कितना आ जाएगा 7/7 कटा डी बराबर कितना 1। ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन दिखने में लगेगा बड़ा लेकिन बनेगा क्या छोटा में। देखिए क्वेश्चन दिखने में लगा कि हमको क्या कैसे बनाएंगे, लेकिन देखिए आंसर कितना में आ गया, बहुत छोटा में आ गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है ध्यान से समझिए। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। तो 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है 100 से स्टार्ट होता है। कहाँ से 100 से स्टार्ट होता है। 100, 101, 102, 103 कहाँ तक जाता है डॉट 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 कहाँ तक जाता है 999 तक जाता है, ठीक। 3 अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। अब हमको देखना है कि 7 से विभाजित कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कितना कटेगा। तो आपका 7 से विभाजित ई नहीं कटेगा, आपको 7 से विभाजित 105। अब इसमें क्या करेंगे 7 जोड़ देंगे तो 112, फिर इसमें 7 जोड़ देंगे 119 डॉट 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 कहाँ तक आ जाएगा। अब अंतिम में डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 से डिवाइड करेंगे, देखिए 7 से डिवाइड करेंगे 9 9 9, तो ये क्या होगा नहीं कटेगा। देखिए एक बार तो कितना 2 9 29 हो गया। तो फिर इसको काटेंगे 4 मलते 28, फिर 1 बचा 9, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 2 बार में 14। तो यहाँ का हुआ नहीं कटा, तो इसका मतलब 7 से काटेंगे कितना 994। अब इसको क्या करेंगे एक बार में 7 लगाएंगे 2 9, फिर 4 बार में कितना लगाएंगे 28, 1 बचा 4 14, कितना बार में 2 बार में कट गया 14। इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे 994, ठीक। अब इसमें देखिए कि पूछ क्या रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होगी, मतलब कितना संख्याएं 7 से विभाजित होगी। तो इसका मतलब हमको n ज्ञात करना है, ठीक। तो इसमें देखिए a बराबर हमको क्या मिल गया 105। अब d बराबर हमको क्या मिलेगा फार्मूला से a2 माइनस a1, तो d हमारा क्या हो जाएगा 112 माइनस 105। तो d बराबर हमको कितना मिला 7। अब हमको an मिल गया कितना 994, ठीक। अब हमको निकालना क्या है पद, मतलब n ज्ञात करना है कि संख्या कितनी होगी। तो an बराबर का था a प्लस n माइनस 1d। अब an बराबर कितना है 994 बराबर a का मान कितना है 105 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना हमारा है 7। अब क्या करेंगे 105 को ई पट्टी भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 994 माइनस ई प्लस में ई पट्टी माइनस में 105 बराबर कितना हो जाएगा n माइनस 1 इस 7 हो जाएगा। अब इसको घटाते हैं तो 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा 9, यहाँ कितना 8, फिर 8 बचेगा, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे n माइनस 1 ये लिखेंगे 7। अब इसको कैसे बनाना है आप देखिए 8 8 9। अब इस 7 काची में है गुना में, तो इसको काची में लाएंगे डिवाइड में बराबर का बचेगा n माइनस 1।
अब इसे देखिए कटेगा तो इस 7 से कटेगा तो कटेगा कितना बार में 127 बार में कटेगा। ठीक, तो लिखेंगे 127 बराबर n-1। अब अब देखिए अब इसको क्या लिखेंगे 127 माइनस से तो पट्टी में आ जाएगा प्लस में n बच जाएगा तो 128 बराबर n। तो इसको n बराबर हम क्या लिख सकते हैं 128 पद हो गया 7 से विभाजित। 128 पद होंगे 7 से विभाजित। ठीक, अब इसमें आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हर चैप्टर का टॉप 12 क्वेश्चन VVI क्वेश्चन चैलेंज को लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। गुणज का मतलब होता है गुना। ठीक, अब इसमें देखिए क्या करा 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो इसको क्या करना है 10 के ऊपर अब चलते हैं। 10 4 के पहले में 12 आता है, 16 आता है, 20 आता है, डॉट 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 डॉट। अब 250 के बीच पूछा है तो 250 के क्या करेंगे ऐसे डिवाइड करेंगे। तो 4 से देखे डिवाइड करके कट रहा है कि नहीं, तो 6 मलते 24, 1 बचा 0 नहीं कटेगा। अब इसको क्या करेंगे 400, अब इसको क्या करेंगे 248 को देखते हैं काट के, तो कितना 6 बार में 24 कट जाएगा, 8 उतारेंगे तो कितना 2 बार में 8 कट जाएगा। इसका मतलब अंतिम पद हमको क्या मिलेगा 248। हम आप लोग के बताए हैं क्या कि हमारा कितना करा कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज मतलब n ज्ञात करना है। तो ये हमको क्या मिल गया, देखिए a बराबर हमको कितना मिल गया 12। d निकालने का फॉर्मूला बताया है a2 माइनस a1। तो हमको क्या होगा d बराबर 16 माइनस 12 का कि a2 हो गया a1 हो गया। तो इसका d का मान कितना मिल गया 4। अब an हमको कितना मिल गया 248। अब हमको निकालना क्या है n। ठीक, अब इसका क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। अब इसको क्या करेंगे 248 बराबर a का मान कितना है 12 प्लस n नहीं मालूम है, n ज्ञात करना है। d का मान कितना है 4। अब इसको क्या करेंगे 248 माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1 ये 4 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 236 बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1 ये 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे 4 इंटू में तो कहाँ लाएंगे डिवाइड में 236 बाई 4 बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1। अब इसे क्या करेंगे काटेंगे तो कितना बार में होगा 5 मलते 20 और 9 मलते 36। अब यहाँ कहा जाएगा 59 बराबर कहा जाएगा n माइनस 1। अब इसको हम क्या करेंगे 59 प्लस 1 बराबर n। अब क्या करेंगे n बराबर कितना आ जाएगा मेरा n बराबर 60। टोटल पद कितना हो जाएगा n बराबर कितना आया 60। ठीक, और 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे 60। बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित का प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात करें। ये VVI क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा। ठीक, प्रथम पद तो हम आप लोग को बताए हैं कि देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का कहा है -5, -1, -3, 7 डॉट 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 डॉट। अब यहाँ देखिए प्रथम पद a हो गया हमारा, a कितना है -5। अब सार्व अंतर मतलब d ज्ञात करना है। तो d ज्ञात करने के लिए क्या बताते हैं बच्चों a2 माइनस a1। तो d बराबर का था a2e हो गया तो -1, यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। अब कितना दिया है a1 का मान -5 तो -5 लिखेंगे। तो d बराबर कितना हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस, तो d बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए 5 1 -1 में से +5 तो घटेगा नहीं, लेकिन 5 में से -1 घटेगा तो कहा जाएगा 4। ये क्या हो गया आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का बी। क्वेश्चन नंबर 11 का बी का कहता है कि 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। देखिए अभी हम बताए हैं ए नंबर में कि ए कौन होता है तो ई होता है। तो ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1/3। अब डी निकालने का क्या है फॉर्मूला a2 माइनस a1। तो a2
आपका क्या है, डी बराबर क्या हो गया, A2 कौन है 5/3 माइनस A1 कौन है 1/3। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी बराबर, अब एलसीएम निकालते हैं, 3 का एलसीएम का हो जाएगा 3, अब का हो जाएगा 5 - 1, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 4/3। तो आप लोग के मालूम चल गया कि ए का मान कितना हो गया 1/3 और डी बराबर क्या हो जाएगा आपका 4/3। ये क्या हो गया आंसर। ठीक, आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लोगों को शेयर करें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि AP3,8,13 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन बच्चों, लेकिन थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। क्या करना है अब समझिए। अंतिम पद से कहा तो 253 ... क्या करेंगे 13,8,3 इसको उल्टा हम कर दिए। ठीक, अभी देखिए ये क्या हो गया, अंतिम पद से कहा तो a बराबर मेरा कितना हो गया 253। अब समझिए ये A1 होता है, A2 होता है, इसके बीच में बहुत सारे अभी नंबर छुपा हुआ है। ठीक, तो ये डॉट दिया गया है। ठीक, अब इसका A2 मान लेते हैं, A3, A4 इस टाइप से मानते हैं, तब क्या होता है डी निकालने के लिए। अब A2 माइनस A1, तो डी निकालने के लिए क्या है 3 माइनस 8 कर सकते हैं, ये A2 हो गया समझिए, ये A1 हो गया। तो हम D निकालने के लिए क्या करेंगे -5। अब इसको क्या करा 20वां पद से ज्ञात करना है, 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो A20 बराबर क्या लिखेंगे A + n - 1 D। अब यहाँ देखिए A20 से करना है ज्ञात, तो A बराबर मेरा कितना दिया 253 प्लस n के मान कितना दिया है 20, n के मान यहाँ दे दिया है आपको 20। ठीक, अब -1 D का मान कितना है -5। तो A20 बराबर क्या लिखेंगे 253 प्लस 19 गुना -5। तो A20 बराबर क्या लिखेंगे 253 माइनस 95। अब इसको क्या करेंगे A20 बराबर लिखेंगे, आंसर आएगा 158 आंसर। बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें लोगों के पास, दोस्तों के पास।